अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। ये ज़रा एक इन बिटवीन जो एक प्रोग्राम मैंने सोचा है, ज़रा कोशिश करें कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें हों तो वो सियासी गपशप के ज़रिए, जो कि 62(1)F वाला बड़ा अहम है। इससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली ख़त्म हो चुकी हुई है। इसका अगला स्टेप क्या लेना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है, इस पर मैं कोशिश करूंगा। जहां कानूनी बात करूंगा, सियासी बात भी मैं आपके सिर्फ एक ही मौजू रहेगा और इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ। पहले तो आपके सामने 62(1)F बैकग्राउंड पे चल रहा है और मैं इसका बार बार बता चुका हूँ। 62 सगेशियस राइटस नॉन प्रॉफिट, एक बंदा सादक और अमीन होना। आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में कोई शक नहीं, लेकिन एक बंदे का सच्चा और ईमानदार होना बहुत जरूरी है और ये बेसिक प्रिंसिपल है हुक्मरान होने के हवाले से। और मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं, तौबा तायब नहीं आई आज मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब जितनी गलतियां हैं या जितने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की है, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी बात कर सकूं और आगे बता सकूं इसका लाए अमल। पहले तो मैं आपके सामने बता देता हूं, अगला लाए अमल है कि मैं सेक्शन 232 बैकग्राउंड पर ये चल रहा है उसको चैलेंज कर रहा हूं, जिसमें 5 साल की नाअहली रखी गई इस पार्लियामान में। ये जो 5 साल की नाअहली रखी है और उस पार्लियामान का रोल क्या और आगे क्या होगा, पहले तो बता रहा चलो उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ सेक्शन 232 को। और जो सुप्रीम कोर्ट का ये 7 मेंबर बेंच का जो फैसला है 6-1 से जो आया है, इसको भी मैं चैलेंज करने इंशाल्लाह जा रहा हूँ इंट्रा कोर्ट अपील के दौरान। अभी इलेक्शन होते हैं या नहीं होते वो एक अलहदा इशू है, लेकिन आपकी वजाहत के लिए बताता चलूँ कि सेक्शन 232 जो है वो इस पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था सादा अक्सरियत से। अगर करना था उसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी। और क्या बेसिक्स हैं उसके हवाले से, यानी आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना 5 साल। आप कौन होते हैं पार्लियामेंट बैठ कर, यानी जब आइन एक पर प्रोसीजर और मैकेनिज्म फ्राहम कर रहा है, आइन ने जब ये खुद चीज़ छोड़ी है तो उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कि जब तक वो डेक्लेरेशन मौजूद है उसको हटाया नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम ख्याल जजेस के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला अपना नुक्ता नज़र रखते हैं। और ये बेंच वही था कि जिसमें जस्टिस काजी फाइसा के करीब के लोग जो हैं वो डाले गए थे, वो मौजूद हैं। अब अगला जो मामला है वो उसको चैलेंज करने का है। सर्टिफाइड कॉपी मैं भी ले लूँगा इंशाल्लाह। अपील का, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज का मामला है, इसमें तो ऐसी बात नहीं, अखबारी इश्तिहार दिया हुआ है। और जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं कहूँगा तो चैलेंज करने के लिए मैं भी इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ। 2 बातें आ गई आपके सामने। एक मैंने आपके सामने क्या रख दी है कि सेक्शन 232 वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, 62(1) है बैकग्राउंड पे कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। इसको चैलेंज करने के हवाले से पिटीशन मेरी तकरीबन तैयार है, मैं इंतजार कर रहा था इस फैसले का और वो इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर दायर हो जाएगी। अब आपको ले चलते हैं, ये फैसला है क्या। 6-1 के तनासब से फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाजी इस साहब खुद इसको हेड कर रहे थे, बाकी जजेस सारे हम ख्याल इसके अंदर मौजूद थे, हम ख्याल बेंच था, फुल कोर्ट इसमें बनाया नहीं गया। फैसले में कहा कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी, फजल महमूद का नाम अहल उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल किया जाए, आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की तादाद मुद्दत 5 साल है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो कि उन्होंने कहा छोड़ दिया है कि इलेक्शन एक्ट कानून फील्ड में है। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन लड़ना शहरियों का बुनियादी हक है, एक तरफ यहाँ शहरी हक है तो दूसरी तरफ इमरान खान के लिए रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इमरान खान के रोका जा रहा है। और साइफर का केस और तोशा खाना में जो नाअहली बनी बैठी है, नाअहली को ख़त्म करके इलेक्शन लड़ लेते हैं। अभी देख लेते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट हमारी दोहरा म्यार रखती है कि या इस बात को भी लेके आती है कि तोशा खाना में इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सीधी फैसले से इख्तलाफ किया और चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम जजेस वकला और अदालती मामले का मशकूर हूँ। और 7 रुकनी नाज़र बेंच ने इस केस की समाअत की, तफसील के साथ केस को सुना। 4 समातें हुई, बड़ी तेज़ी से समातें देखी, रात लेट आवर तक समातें देखी और फिर केस का फैसला महफूज हो गया था और बड़ी तेज़ी से फैसला सुना भी दिया गया। ताहयात नाअहली उन्होंने ख़त्म कर दी है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली भी इसमें ख़त्म हो चुकी है। सर सफीला बलोच जो एक रिकॉर्ड के अंदर केस मौजूद था उसको ओवर रूल कर दिया है और साथ कह दिया है कि ताहयात नाअहली हो नहीं सकती। तशरीह अदालती डेक्लेरेशन के ज़रिए आइन को रीड इन
करने का प्रिंसिपल बताया उन्होंने। साथ उन्होंने कह दिया है कि इसके लिए जब तक मैकेनिज़्म नहीं आता, यानी वो मैकेनिज़्म की बात अगर करते हैं तो मैकेनिज़्म से मुराद जो मैं हज़रत सिद्दीक़ जो समझता है वो मैकेनिज़्म ये है कि आप बाकायदा जो है ना एक कानून साजी के ज़रिए, यानी उसके लिए एक कानून जब तक नहीं बनता तब तक के सारे मामले को दे नहीं सकते हैं। जैसे याहिया अफरीदी ने अपने एक सिंपल से नोट में लिखा उन्होंने कि उन्होंने वो इख्तलाफ करते हैं और उसके रीज़न बाद में आएंगे कि जो 62(1)(f) के तहत है ना, वो कह रहा है कि ना लाइफ लॉन्ग है ना परमानेंट है। उन्होंने ये नहीं ये और ये कब रहेगी, जब तक वो डेक्लरेशन कोर्ट ऑफ लॉ दे देता है, मार्ज वजूद में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो लार्जर बेंच ने कह दिया था कि ये दे ही नहीं सकता ना। यहाँ वो बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं, यानी माफ़ी मांग लें ना, तौबा तायब कर लें, फिर तो बात समझ में आती है। और जो कंक्लूजन ड्रा किया समीर बलोच ने जी, वो बिल्कुल गैर, वे PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405 वो कानूनी है, इसलिए उस पर अमल दरामद होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। बाकी जहाँ तक बात है वो जो टोटल 7 पॉइंट हैं। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने कहा था कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है और कोई प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किया और डिसक्वालिफिकेशन का, और ये उन्होंने वाज़े कह दिया है कि, और इसी तरह कह दिया कि प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन कोड कौन सी होगी, किस तरह करनी है, फेयर ट्रायल कैसे होगा, ये बड़ा वाज़े तौर पर नहीं है। और 62(1)(f) की लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन जो है ना, ये या तो सिविल जुरिसडिक्शन, जो सिविल राइट और ऑब्लिगेशन पार्टी को, यानी सिविल अदालतों के ज़िम्मे डाल दी है, आइंदा से जो है ना ये भी साल चला करेगी और जो नॉर्मल प्रोसीजर से हट कर ये मामला आया करेंगे। और यहाँ कि जब तक वो नया कानून नहीं बनता, आर्टिकल 62(1)(f) को उसी तरह पढ़ा जाएगा जैसे 62(1)(d), E और G हैं। यानी इन्होंने हवाई वही साकत कर दिया है, नॉर्मल छोड़ दिया है और उसी राइट्स को सामने रख कर ये देखेंगे। समीउल्लाह बलोच जो है कि वो जो अदालत कह सकती है, आला अदालत कह सकती है, और वो सिविल कोर्ट्स और सिविल राइट से ऊपर होगी, वो उन्होंने इम्पैक्ट ख़त्म कर दिया है। तो पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस पुरानी उन्होंने रिवाइज़ कर दी है। सेक्शन 232 का उन्होंने कहा है जो 26 जून को इजाफी हुआ है 5 साल की नाहली के हवाले से, और 62(1)(f) को सामने रखते हुए, चूँकि ये फील्ड के अंदर मौजूद है और कोई इसकी वैलिडिटी हमने नहीं देखी, किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया, तो मैं इसको अब चैलेंज करने जा रहा हूँ और इसके इंशाल्लाह इसके मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाएँगे। आखिर में एक बात बताता चलूँ आपके सामने कि टाइम एक आ गया, ये नॉर्मल आपको पता है, ये अनॉर्मल हर एक को ज़ुबान ज़द आम था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालात आपके सामने है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी समझता हूँ कि इस तरह का इंप्रेशन आने से बेहतर यही होता है कि एक जज अपने आप को साइड पे कर ले, एक साइड पे, लेकिन जो बातें कही गई वो बातें अब हालात और वाक़यात के मुताबिक सच साबित हो रही हैं। टाइमिंग फैक्टर भी देखें या बाकी चीज़ें भी देखें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।